नमस्ते, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में चुनावी समर शुरू हो चुका है। अधिसूचना अभी जारी होने में कुछ दिन का समय जरूर है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अपने पूरे उफान पर हैं। प्रधानमंत्री का एक के बाद एक दौरा हो रहा है, तो वहीं सपा के नेता अखिलेश यादव समाजवादी रथ यात्रा लेकर निकले हैं। मायावती यानी बसपा सुप्रीमो ने भी कई प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जयंत चौधरी से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरे उफान पर है। और हम हैं मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी के करहल विधानसभा के गोंदई गांव में। रात के 8:15 बज रहे हैं और यहाँ के लोगों से पहले तो एक दो चीज़ों के विषय में समझेंगे। मक्के की खेती के विषय में, खेती की बात होती है, किसानी की बात होती है। दूसरा, मुलायम सिंह यादव के विषय में समझेंगे कि नेताजी का गढ़ होने से कितना फायदा होता है यहाँ के लोगों को, होता भी है या नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं भेदभाव तो नहीं की इन लोगों के साथ, उनका कार्यकाल कैसा बीता है। और जब बहन जी की सरकार यानी मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब कैसा कुछ माहौल था। पहले मक्के की खेती के साथ शुरुआत करेंगे, उसके विषय में समझेंगे, क्योंकि किसान है ये पूरे लोग। और तो इसलिए खेती के विषय में बहुत जरूरी होता है समझना कि कई बार हम एमएसपी पे चर्चा करते हैं, किसान बिल पर चर्चा करते हैं, लेकिन असल मुद्दा छूट जाता है। और असल मुद्दा है फसल बिकता कहाँ है और किस भाव पे बिकता है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण, आप खेती करते हैं, आपने बताया मक्के की खेती करते हैं। एक तो पहले समझाइए मक्के की खेती किस तरह से आप लोग होती है, कितनी फसलें काटते हैं, रेट क्या होता है, पैसा कहाँ से? मक्के का फसल दो होता है यहाँ। हाँ। मार्च में बोया जाता है, 1 अगस्त में बोया जाता है। 1 अगस्त में बोया जाता है। मार्च वाला आलू के बाद बोते हैं। ठीक है। ये तो 7-8 कुंटल का बीघा निकलता है। 7-8 कुंटल का बीघा। बीघे के विषय में भी थोड़ा एक चीज क्लियर कर दें, फिर आपसे समझ। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे यानी पूर्वांचल की तरफ जब आप बढ़ेंगे, तो बीघे में भी बीसा जो है वो 20 बीसे का होने लगता है धीरे धीरे। जैसे आप सुल्तानपुर जाएंगे, अमेठी जाएंगे और हम जौनपुर की तरफ बढ़ेंगे और इधर आएंगे तो बीसा 7 बीसे का हो जाता है 1 बीघा ना। तो ये थोड़ा सा कई बार हम और कच्चा और पक्का बीघा बोलते हैं। तो इधर कच्चा बीघा है और पूरब की तरफ जो है पक्का बीघा है। कई बार हम थोड़ा इस समझने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अब 1 बीघे पे मतलब 7 कुंटल 8 कुंटल होता है। ठीक है, ये मार्च की फसल है। हाँ, और वो आपका अगस्त वाला है वो 3 कुंटल और 3.5 कुंटल 2.5 कुंटल जो भी होता है। आधा कम क्यों हो जाता है? वो मक्के का ही है, वो सिस्टम है। वजह कुछ होती होगी ना, एक तो बरसात होता है, क्या होता है? बरसात की वजह से होता है। बरसात वाला इतना ही होता है। बरसात वाला इतना होता है। ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड वो भी है, हाँ। लेकिन ये ज्यादा होता है, वो कम होता है। अब हमको एक चीज बताइए, रेट का बेचते कहाँ है? सरकार के केंद्रों पर बेचते हैं, केड़हतियों को बेचते हैं या किसी और को बेचते हैं? आड़तिया को बेचते हैं जसवंत नगर मंडी में। जसवंत नगर मंडी में। जसवंत नगर यहाँ विधानसभा भी है एक ना? हाँ, जसवंत नगर विधानसभा है, जहाँ से शिवपाल यादव पहले सबसे पहला चुनाव मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा से ही लड़ा था। ठीक है, तो अब वहां जब अड़हतियों को बेचते हैं, क्यों? क्या सरकार की सरकारी व्यवस्थाएं इस तरह से नहीं है या सरकार के लोग? पेमेंट थोड़ा 1 आध महीने में होता है, किसान को जरूरत पड़ता है। हाँ। तो वहाँ मंडी में तुरंत मिल जाता है। ऐसे इसलिए बेचते हैं हम लोग। एमएसपी से कितना अंतर डिफरेंस होता है? 200 रुपए 250 रुपए ऐसा अंतर होता है। अब एक चीज समझाइए कि ये जो किसान आंदोलन था, अभी तो बिल वापस हो गए, इसका किस तरह का प्रभाव था? जब किसान आंदोलन चल रहे थे, आप लोग क्या समर्थन में थे, विरोध में थे, क्या थे, या कुछ नहीं? इधर से तो कोई भी गया नहीं, ना कोई विरोध में था और ना कोई पक्ष में था। उन्होंने कहा भाई तो हम तो किसानों के लिए सब कुछ कर रहे थे, किसानों ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ। माहौल क्या था? माहौल कुछ भी नहीं था यहाँ, कोई गया ही नहीं उधर। अच्छा, ठीक है। चाचा, क्या नाम है आपका? शुभाराम। आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते और का? हाँ, मक्के की खेती और आलू की, बस 2 चीज। ये बताइए, आप तो कई सरकारों को देखे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार का कार्यकाल बीतने को है, कैसा बीता है? खूब बेचे तो और का? क्या कैसा? अच्छा, आलू बेचे तो नहीं, कार्यकाल चुनाव सरकार कैसी चल रही है? तो बहुत बढ़िया चल रही है। क्या अच्छा चल रहा है या क्या? गैया ढीली फिर रही, गैया गाय जो ढीली फिर रही, घूम रही है। हाँ, घूम रही है, खेत खाए ले रही। काकुल ने रखाए हम, और काकुल ने रखे हैं। तो आप तो ये तो मतलब खराब सरकार हुई है। और का खराब से है, और का गैया ढीली फिर रही।
ये कह रहे हैं चाचा कि आवारा पशुओं की समस्या है हाँ, ना। हाँ, ठीक है कि वो जो घूम रहे हैं वो एक बड़ी समस्या है। बहुत ही ज्यादा सिर्फ खाई रह गई और क्या जय नुकसान उसे कोई बात नहीं है। बाबा की सरकार में और योगी की सरकार में बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन गैया डेली फिर रही ये गैया की समस्या एक हाँ है। बस बहुत ही ज्यादा गैया की तो कुछ पूछो ही मत। अच्छा हाँ ये कह रहे हैं आवारा पशुओं की एक समस्या है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर बीती 4.5 साल बीती है, एक तो होता है कि भाई ये सपा का गढ़ रहा है, सपा का गढ़ होने से क्या कोई नुकसान, या कई बार होता है ना कि जैसे भाजपा वाले आरोप लगाते थे कि जब भाई सपा की सरकार थी तो 5 जिलों की लाइट जाती थी, अभी लाइट कट भी गई थी, कोई भेदभाव उद्भाव होता है? जब हम रिकॉर्ड शुरू कर रहे थे रिकॉर्डिंग नहीं, लाइट कुल मिला के ठीक है 10-12 घंटा चल रही, लेकिन रोड पे जो गड्ढे हैं सपा सरकार ने बनवाए थे तब से इस पे कोई काम नहीं हुआ। और गाय की तो समस्या बहुत ही है, इतना सड़ ढिला हुआ है यहाँ कि सारी रात खेत रखाते हैं फिर भी नुकसान होता है। और यहाँ तो सफाई करती है जो कुछ करती है, यहाँ सफाई सरकार काम करती है, यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया, कोई नहीं किया है कुछ नहीं। हाँ अभी कैसा बीता है ये 4-4.5 साल? ठीक है, समय सब अब बढ़िया ही होता है, समय खराब थोड़ी होता है। विधायक को लेकर क्या कुछ माहौल है? विधायक बढ़िया है। हाँ शोभन सिंह विधायक बढ़िया है, हमारे यहाँ काम कराई है, सीसी उन्हीं ने बनवाई है। अच्छा वहाँ और ये तेज प्रताप ने ये बनवाई, ये सफाई ने काम दिए यहाँ। अच्छा आपका क्या नाम है? रामचंद्र दीक्षित। इधर आ जाइए। हाँ ये हमको रहने पकड़ने नहीं, आप बताइए कैसा बीता है 4.5-5 साल? 4.5 साल में बहुत अच्छा बीता है। चाचा कह रहे हैं आवारा पशु से पूरी एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आवारा से अभी मैं खेत से ही आ रहा हूँ, देखिए पैर मेरे देख लीजिए आप। मैं खेत से ही आ रहा हूँ, टॉर्च 750 रुपए की खरीद के लाया हूँ, मारते मारते सारी रात हो जाती है, खाना नसीब नहीं होता, रिश्तेदारी में जा नहीं पाते हैं। गौशाला बनवाए, गए कहाँ गौशाला, उनके गए कहाँ, योगी जी के गौशाला गए कहाँ? गौशाला बनवाई हमारे गांव में ग्राम पंचायत में सुनते 2 गौशाला है, एक भी गौशाला आज तक हमको दिखाई नहीं दिया। कहाँ है गौशाला? योगी जी आदेश कर देते हैं गौशाला बनवा दिए, गौशाला में गाय कर दीजिए आप। कहाँ चली गई वो उनकी गौशाला? उन अधिकारियों को पैसा वाला कर दो, जो नीचे वाला नीचे स्तर में रहेगा। राशन फ्री कर दो, फिर भी वोट नहीं देगा बीजेपी को। राशन फ्री कर दो, राशन से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक किसान की नहीं सुनोगे, किसान निष्फल हो गया, गाय रखाते रखाते परेशान है। योगी जी नहीं ढील रहे, ढील किसान ही रहे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस के पास जाइए, क्या कहते थे मालूम? तुम 2 बांध लो, उसने 4 ढील ली, तुम 2 बांध लो। ऐसा हुआ कहीं? गौशाला बनवाइए आप, गौशाला में भर्ती कराइए इनको, गायों को। अधिकारियों को पैसा दे रहे, गौशाला में मर रही है गाय, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, और पैसा योगी जी पूरा डाल रहे हैं। अभी तक अनाउंसमेंट कर दिया 900 रुपए गाय देंगे, आज तक आया किसी के खाते में? किसी के खाते में नहीं आया आज तक। जो गौशालाएं एक जो बजट में ये था प्रावधान कि जो गौशालाएं बनेंगी उस पे 900 रुपए क्या था? गौशाला में नहीं, किसानों को देंगे जो गाय रखेगा। आज तक रजिस्ट्रेशन हो गए, आज तक 1 रुपया किसी का नहीं आया। सब प्रधान और ब्लॉक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट पूरी विकास भवन खा गया। आज तक योगी जी ने देखा कि गौशाला का पैसा आया या नहीं आया इनके खाते में, और जो गौशाला बनवा दी इनके लिए भूसा है या नहीं है, दरिया है या नहीं है। साली मर रही हो उनको, और उनको रात में ढील लेते, गौशाला में चली गई, हमने खाया ही, बेचारी आंखें बंद कर दी उनने, सवेरे दिखा दी इतनी साफ गौशाला खा रही। ढील का मतलब छोड़ दिया, छोड़ दी। और क्या है? ठीक है, ये योगी जी जितना कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सपा का गढ़ है, सफाई का ही बोलेंगे। सपा ने जो किया है वो हमारे धलातर पे किया है। बीजेपी का आज तक कोई सदस्य ऐसा नहीं आया जिसने एक रोड का गड्ढा भरवा दिया हो, आज तक की। मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरी डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ की नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। एक गड्ढा किसी बीजेपी ने नहीं भरवा दिया यहाँ। बीजेपी का कोई नेता आता ही नहीं है, यहाँ कोई नेता आता ही नहीं बीजेपी का। और समाजवादी जो पेंशन बनवाती है, समाजवादी सब कुछ कराती है। ये आपने और लाइट का हमारी जनता को पूछ लीजिए, आप दिन में आते हैं, मैं दिन में आपको बताता। लाइट वाले आते हैं, तुरंत कनेक्शन काट दिया। ट्रांसफार्मर 13,000 14,000 लेते हैं। किस बात के लेते हैं? उनसे कहिए बिल भरिए आप। 15,000 रुपए देते हैं। 2,000 से हमारे गांव का कनेक्शन कटा है, 2 साल हो गई मेरी पूरी, कनेक्शन कटे हुए सबके।
इधर उधर से अपने लाइट जलाते हैं। ये लाइटें सरकारी लगी हुई हैं, ये कैसे जल रही हैं? ये सरकारी लाइटें लगाई गई हैं, ये जल रही हैं। हमारी डीपी कम से कम 5 लगी हैं ग्राम गोंदई में, 5 डीपी लगी हैं सरकारी। और ये केबल लगी है, देखो ये नई मोदी जी ने लगवाई है, वो वहाँ कटी है ट्रांसफार्मर से। अभी देख लीजिए आप मौके पे, आज तक 2 साल हो गई, आज तक किसी ने एक लट्ठा नहीं गड़वाया। आज तक डीपी खराब है, 13,000 रुपए ले गया लाइनमैन यहाँ से। आज तक डीपी खराब है। अब कल चुनाव होने वाला है, आज आए थे जय साहब वहाँ देखने उसको डीपी को, 13,000 ले गया। अभी तक एक दिन लाइट किसी गोंदई वाले नहीं जला पाई। एक का बिल 3-3 लाख रुपए है घर वाले, 3-3 लाख रुपए। एक आप जो आपने कहा बिल 3-3 लाख है। 2 तरीके, एक तो होता है कि कमर्शियल जो आप लोग खेती के लिए या ट्यूबवेल के लिए यूज करते होंगे, तो कमर्शियल लाइट। नहीं, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ ना, आपने कहा 3 लाख का बिल, तो ये घर का बिल बता। घर का बिल है सर, ये घर का बिल है 50,000 से 3 लाख रुपए तक का बिल है। 1 किलोवाट के कनेक्शन है। अभी तक यहाँ किसी का वो नहीं, मीटर नहीं लगा है। दिन में लाइट नहीं चलती हमारे यहाँ बिल्कुल, हाँ रात में ही चलती है। हम लोग परेशान हैं, हमारे यहाँ नल नहीं है। मुश्किल 1 घंटे 1.5 घंटा चलती है दिन में, बस घर के लिए पानी भर जा, पूरे दिन लाइट नहीं आती है। रात में ही लाइट आती है हमारे यहाँ। खेतों में कभी भी पानी लगे, लेकिन लाइट रात में ही आती है, दिन में नहीं आती हमारे यहाँ। ये समस्याएं हैं। सिंगल लाइन। हाँ, एक आपने जो एक सेकंड, मैं आपकी पूरी बात सुना, अब थोड़ा आराम से बात करते हैं। एक चीज आपने बड़ा अच्छा उठाया कि ये 1 किलोवाट का जो कनेक्शन है उस पे 50,000 से 3 लाख का बिल आया है। अब एक चीज और थोड़ा बताइए, ये कब से कब तक का बिल है? ये हो गई 5 साल। हाँ 5 साल, इसीलिए तो ये बिल जमा नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं जमा हो रहा है? इसलिए जमा नहीं हो रहा है, दूर भागते चले नहीं, जाए, थोड़ा दूर नहीं, हाँ। इसलिए जमा नहीं हो रहा है। हाँ। वो 3 लाख देख लेते मिलने, और हम कहाँ से अपने बच्चे बेचते हैं क्या भाई? 300 रुपए महीने, 200 रुपए महीने, 300 रुपए महीने लगता उनसे, तो जमा करते बेचारे। उन पे बना दिया 600, 700, 800 रुपए महीने। अच्छा बताइए आप। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 लाख बिल आया है। इधर आइए, इधर आइए, 3-4 लाख बिल आया है। इसमें क्या है कि इस तरह के बिल आ रहे हैं क्या? हाँ, बिल तो खैर आ रहे हैं। हाँ, सभी की हाँ, लगभग ज्यादातर। और तो ये आपके गांव के साथ समस्या है कि और गांव के साथ भी? नहीं, मेरे गांव में और भी तो गांव है ऐसे। हाँ, देखो ये सब में है, सब में इधर आके बात करिए। हाँ। सब में है, सब में है। हाँ, सब में इस तरह की समस्या है। हाँ, समस्या है। हाँ, और क्या मुद्दे हैं? कैसा बीता सरकार का कार्यकाल? सरकार तो क्या ठीक चल रही है, कोई में कोई इतनी वो नहीं है, हाँ, परेशानी नहीं है। ये तो कह रहे हैं पूरी रात बीत गई चाचा। रात बीत गई, वो तो मान लो, वो तो बात सही है, खैर बीत रही है। अरे नुकसान रहा। हाँ, बोलिए आप। बाव में कोई वो थरू है, देखो जैसे गैया है, तो गैया के देखो मिल गई थरू है। गैया तो अगर जिंदगी तो गैया, गैया तो अगर जिंदगी है। एक चीज इन्होंने कहा चाचा, ये सुनिए, बड़ा बढ़िया बात इन्होंने कही, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था। इन्होंने कहा गैया तो सरकारों ने तो छोड़ी नहीं है। मैंने भी कही। हाँ, आपने भी ये चीज कही, लोगों ने छोड़ी है। ठीक भाई। और ऐसा भी नहीं है कि कोई बलिया का आदमी आकर फिरोजाबाद में छोड़कर या मैनपुरी में चला गया होगा। ठीक है, छोड़ा होगा तो कोई इटावा का छोड़ा होगा, या सिरसागंज का छोड़ा होगा, या बगल का छोड़ा होगा। उसमें मेरी बात पूरी जाए, फिर मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। आखिर ये समस्या आ क्यों रही है कि अचानक आवारा पशुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है? ठीक, सरकार ने कहा कि भाई अवैध बूचड़ खाने नहीं चलेंगे। ठीक, उन्होंने चुनाव वादे किए थे 15 दिन बाद स्लॉटर हाउस बंद कर दिए जाएंगे। तो लोग, ऐसी क्या वजह हो रही है कि आवारा पशु छोड़ रहे हैं? मतलब जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, जब गाय दूध देना बंद कर दी तो भैया आपने छोड़ दिया इनके खेत में, इन्होंने छोड़ दिया आप खेत में, आपका बराबर इनका, इनका बराबर आपका हो जा रहा है। ये दिक्कत हो क्यों रही है? इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ। इनके पुलिस वालों के पास जाइए। हाँ। ये गाय कल बंध जाए। हाँ। ये पुलिस वाले क्या कहते हैं मालूम है? गाय उसने ढील दी है। हाँ। तुम 2 पकड़ो, 2 वो उसको पकड़ा दो। हाँ। FIR नहीं करेंगे। हाँ। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी ये गाय ऐसी ढिलती रहेंगी और किसान ऐसा ही परेशान होता रहेगा। नहीं, मेरा जो एक चीज है, मैं एक दूसरे दृष्टि से पूछ रहा हूँ। सरकार, पुलिस और इन तमाम चीजों को हटाते हैं, किनारे करते हैं। एक जो समस्या है कि भाई ये आवारा पशुओं की जो संख्या, मैंने कहा जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो घर वाले उसको 3 टाइम चारा से लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं।
अचानक ऐसी क्या वजह हुई, ये सिर्फ मैनपुरी, इटावा या इन तमाम जिलों की बात नहीं, कि पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आखिर किसान या जो भी घरेलू लोग गाय या जो भी पशु भैंस गाय रख रहे हैं वो छोड़ क्यों रहे हैं, ये समस्या क्यों है? छोड़ इसलिए रहे, हाँ, कोने के पास योगी जी ने आदेश कर दिया, वो आदेश सब सत्ता के बल पे सब घूम रहे हैं। सत्ता हमको पैसा दे दे, मैं धनी हो जाऊं और मैं अपने जानवर बराबर ढीलता रहूं, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। नहीं, मैं थोड़ा दूसरे, मैं जो कहना समझ रहा हूँ, अगर आप वो प्रश्न समझ रहे हैं कि क्या वजह है कि लोग छोड़ना शुरू कर दिए, क्या ऐसा था कि पहले नहीं छोड़ते थे? अब ऐसा है, हाँ, जैसे बछड़ा है, बछड़ा है, हाँ, अब ट्रैक्टर चल रहा है खेती में, हाँ, अब बछड़ा का क्या करोगे? अगर गाय हो तो उसको बांध लिया जाए, अब बछड़े तो सांडे में तो ढलेंगे, कौन किसान रखा रहा है उनको? बिकते भी नहीं कहीं, मंडी उनकी कहीं नहीं, या गौशाला है नहीं, तो गौशाला अगर पास में नजदीक कहीं हो तो गाय को ढील दिया जाए, उसमें कर दिया जाए, लेकिन गौशाला है नहीं। और इधर अब बछड़ों का क्या होगा? बछड़े पहले हल में चलाए जाते थे, अब ट्रैक्टर चल रहे हैं, इसलिए बछड़े ढीली देते हैं लोग। एक चीज, हाँ, ये तो आपने कहा ना बछड़ों के साथ समस्या है, भैया या तो बंद कर दिया फिर चले जाओ। मेरा जो है दूसरा कि मैंने देखा कि कुछ इलाकों में गाय भी छोड़ दिया है लोगों ने, मतलब जब तक गाय दूध दे रही तब तक तो सब ठीक है, जो मैंने कहा उनसे भी, और अब जब गाय दूध देना बंद कर दी तो गाय छोड़ दिया। ये क्यों कर रहे हैं किसान? मतलब क्या उनको लग रहा है कि जब तक लाभ, ये समस्या इसलिए दिखाई दे रही है, यहाँ पास में अगर गौशाला हो ना तो उसमें ये छोड़ आए गाय को, लेकिन गौशाला न होने के कारण ऐसा है। अच्छा, गाय दूध नहीं देती। अब हमारी गाय है, जैसे हमने अपनी गाय रात में ढील दी, दूसरे को नहीं मालूम वो गाय किसकी है, ऐसे ही गाय सब ढीलते हैं और सब परेशान है, सब परेशान है, सब खेत रखा रहे। ये वजह क्या थी? अचानक लोग गाय इतनी ज्यादा छोड़ने लगे, ये 17 के बाद अचानक आवारा पशुओं की एक बड़ी संख्या समस्या उभरी है। इसके पहले भी तो लोग छोड़ते थे गाय वगैरह, तो उस तरह की सड़कों पर नहीं दिखती थी, क्या वजह थी? ऐसा नहीं था कि नहीं छोड़ते थे, हम लोगों ने भी गाँव में देखा कि छोड़ते थे। क्या वजह थी कि अचानक आवारा पशुओं की संख्या बहुत बड़ी है? अब आवारा स्लाटर हाउस जो अवैध बूचड़ खाने बंद हुए वो वजह थी या कुछ और वजह? ऐसा भी है, हाँ, ऐसा भी है। हाँ, पहले गाय जो थी वो पहले पशुओं को पता ही नहीं चलता था, या तो बूचड़ खाने बंद हो गए, इसलिए ये बात है, यही कारण है, और कोई बात नहीं। अब एक चीज आप लोग आखिरी में हमको थोड़ा समझाइए कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप लोग क्या देखते हैं? सपा का गढ़ है तो सिर्फ सपा, साइकिल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, इतना काफी है वोट देने के लिए कि विधायक देखते हैं, मुद्दे देखते हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्या दिमाग में रहता है? थोड़ा कि अभी बात चल रही थी गाय पे। हाँ, गाय मतलब किसान की है, किसान के लिए, नहीं तो कोई मंत्री जी करेंगे उसको ढील दो, नहीं तो कोई मेन गाड़ी जो मतलब किसान गाय ले रहा है और किसान उसको पाल रहा है, दूध मतलब निकाल रहा है, उसकी वजह से ये है कि मतलब किसान के पास ना चारा नहीं है, व्यवस्था है, मतलब जो चीजें हैं जो आ रही हैं का नाम वो महंगी हैं बहुत। उनने 2 महीना मतलब उसको मतलब पास में रखा, दूध दिया और उनने तुरंत ढेल दिया। अब चारा है, ठीक है, जो खेती नहीं हो रही है तो अब चारा है वो है मतलब महंगा है, बस वगैरह, इसके कारण जगह ढीली जा रही हैं। और इसमें कोई ना कोई तो नेता नगरी का काम है इसमें, तो ना कोई वो है, मतलब लोगों को दूध सस्ते दम पे और आराम से मिल जा रहा है। लोगों ने कहा भाई गाय का काम, चारा महंगा हो गया है बस। अच्छा, अब ये आखिरी छोड़ते हैं, किस पे वोट देते हैं? जब वोट देने जाते हैं क्या दिमाग? सपा का गढ़ है अपने हाँ, नहीं, जो लोग वोट देने जाते हैं तो आप लोग क्या दिमाग में चल रहा होता है? सपा का गढ़ है, मुलायम सिंह यादव, उनका प्रभाव रहता है कि, या फिर जो पार्टी जो विधायक होते हैं वो, या मुद्दा प्रत्याशी कौन, क्या किस तरह का दिमाग चल रहा होता है? या कोई भी नेता को देखकर वोट देते हैं, एक मुद्दे महत्वपूर्ण? मेरे यहाँ तो खाली एक मतलब विधायक जी जो है सोरेन सिंह विधायक जी हैं, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके पास जो कोई जाता है वो मतलब अच्छे काम होते हैं, तो उसकी वजह से फिर मालूम भी निकलते हैं यहाँ पे, बस यही है जो कुछ है। अच्छा, क्या है आप लोग क्या किस तरह का दिमाग चल रहा होता है जब वोट देने जाते हैं? ये सपा का गढ़ है। हाँ, और यहाँ से अखिलेश ही जीतेंगे। हाँ, वो हमेशा जीतते हैं, हमारे नजदीक का मामला है। हाँ, यहाँ हमारे साथ वो लोग कोई भेदभाव नहीं करते। अच्छा, एक साथ विकास होता है। आपने भेदभाव का जिक्र किया,
जी बसपा की सरकार आई थी 2007 के बाद बहुमत के साथ, जी उस समय का क्या स्थिति थी आप लोगों के यहाँ? ठीक थी, हाँ। बसपा भी ठीक थी, हाँ। बसपा भी सरकार नहीं, ठीक मैं भेदभाव की स्थिति में नहीं नहीं वहाँ तो तभी यहाँ भेदभाव नहीं हुआ। हाँ। यहाँ भेदभाव होता ही नहीं है कभी। हाँ। एक जाई वोट पड़ता है यहाँ पर हाँ। सपा के लिए। नहीं, जैसे उनकी सरकार थी तो ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई कि सपा की सरकार है, सपा का गढ़ है, होता है कई बार कि लोग नहीं पूछते हैं। ऐसा कुछ आपको महसूस इन 5 सालों में हुआ हो, या जब सपा की सरकार नहीं थी तो ठीक, सपा की तो आपने कहा ना कि घरेलू मामला है, लेकिन उसके पहले के 5 साल की सरकार जब बसपा की सरकार थी तो इस तरह का कुछ था मामला कि भेदभाव, सरकार भेदभाव कर रही है आप लोगों को? नहीं नहीं हाँ? नहीं भेदभाव नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ। ठीक है, मुद्दा क्या रहेगा? आवारा पशु का एक मुद्दा हो गया है, इधर आइए। हाँ, ठीक है। हाँ? दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? क्या दिमाग में चलता वोट देने? इन्होंने कहा भाई सपा का गढ़ है, हमारे लिए नजदीक है, उनका मत है। हमारे यहाँ सोवरन सिंह यादव जी बढ़िया विकास किया उनने। क्या विकास किया है? नहीं, विकास तो किया है विधायक जी ने। अच्छा ठीक है, आपके विधायक जी से आपने कभी पूछा भाई विधायक जी ये आवारा पशु घूम रहे हैं, आप भी तो विधायक हैं, आपके पास पैसा था, आपने उस पैसे का क्या किया? कितनी गौशालाएं खुलवा दी? नहीं, गौशालाएं को तो अब ऐसे मान लो ये सब प्रधान ही खा गए। सब प्रधान खा गए और सब अधिकारी खा गए, विकास भवन वाले सब खा गए। तो विधायक जी ने क्या किया? आज हमारे गांव की स्थिति अगर पूछो तो ऐसे ही रखो उसको, सब पैसा खा गए। ना मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं कि आप विधायक जो भी किस पार्टी के विधायक यहाँ पे? सपा के है ना? सपा के। उनसे कभी आपने पूछा कि भाई विधायक जी आप क्या करते हो लखनऊ में जाके, आप मुद्दा उठा रहे हो, सदन में नहीं उठा रहे हो? आपने कभी पूछा? विधायक जी बेचारे आते हैं 6 महीने 1 साल में कभी आए, 1-2 बात कर ली भाई, उनके पास गाड़ियां इतनी है। आते क्यों नहीं है? नहीं आते तो हैं, ये नहीं कहेंगे आते तो है, नहीं ये बात नहीं कहूंगा, आते हैं नहीं, केवल वोट लेने आते हैं। आए अब बेचारे 1-2 बात कर ली किसी ने तो कर ली। उनसे नहीं पूछा कि भाई ठीक है चलिए सरकार जो कर रही है वो अलग विषय, आप विधायक हैं, आप क्या कर रहे हैं? आवारा पशु के लिए बड़ी समस्या है। नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जब तक सत्ता हमारी ये पुलिस शासन जब तक कुछ नहीं करेगा, FIR दर्ज नहीं करेगा, दर्ज करने लगे तो कल ये गाय बंधने लगेंगी। ये नोट कर लो, मैं FIR करने जाऊं तो मेरी सुनने वाला नहीं कोई पुलिस वाला। मैं FIR करके आया हूं, मेरी किसी पुलिस वाले ने नहीं सुनी। सुनो, जब पुलिस वाला सुनेगा तो ये चिमचे खड़े हैं, लाल टोपी जब लगा के आएगा तो ये खड़े नहीं होंगे यहाँ। गाय वाले ये कहेंगे कितनी जल्दी बांध लो ना, बीमारी लग गई हमें। ठीक है, समझे? उसकी कोई सुनता नहीं अच्छे आदमी की। ठीक है, तो ये जो गोंदई ना, गोंदई गांव के लोग हैं, एक बड़ी समस्या ये जो आवारा पशुओं की समस्या थी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इटावा, मैनपुरी, सैफई ये लोग इन लोगों के बेल्ट के, पूर्वांचल में भी जब मैं घूम रहा था तो वहाँ एक मुद्दा था। लेकिन अब ये मुद्दा कितना नुकसान भाजपा को पहुंचाएगा और कितना फायदा सपा को होगा, ये यहाँ के लोग तय करेंगे। 22 में हो सकता है कैमरे पे कुछ और बोल रहे हो और जब बटन दबाने जाएं EVM का तो कुछ और चल रहा हो। कई मुद्दे होते हैं, चुनाव जब भी लड़ा जाता है तो कई मुद्दे उस समय तय कर रहे होते हैं कि क्या कुछ चुनाव जाएगा, किस तरह का चुनाव जाएगा। यहाँ के लोगों की राय आप लोगों ने सुनी। देखते रहिए हिंदुस्तान, हम अपनी चुनावी यात्रा जारी रखे हैं। नमस्कार।